हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। अभी मैं आप लोग को इस सीरीज़ में बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर के कंटेंट नियमित रूप से शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी इसका लाभ लें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक शिक्षक, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं, एक शिक्षक के रूप में एक सृजनशील बालक की आप पहचान कैसे करेंगे। तो सृजनशील बालक जो होता है वो क्रिएटिव होता है। उसकी पहचान आप क्लासरूम में या बाहर, मोस्टली आप शिक्षक हैं तो क्लासरूम में उसकी पहचान करेंगे या एक्टिविटी के माध्यम से आप उसकी पहचान करेंगे। तो सृजनशील बालकों को हम कैसे पहचानेंगे? तो सृजनशील बालकों को एक अच्छे अंक लाने से मतलब नहीं है कि एक अच्छा अंक ला दिया तो वो सृजनशील है ना। उसको हम गिफ्टेड बोलेंगे, लेकिन सृजनशील जरूरी नहीं कि हम वो ही बच्चा सृजनशील हो। कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला हो, स्लो लर्नर हो, वो भी किसी फील्ड में सृजनशील हो सकता है। तो हम उसको उससे नहीं आंकेंगे कि अच्छे नंबर लाया। तो हम कुछ बिंदु द्वारा उसको आकलन करेंगे, उसका पहचानेंगे उसको। तो मैं बिंदुवार आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो उसमें फर्स्ट है कि जिज्ञासु जो होता है, जिज्ञासु स्वभाव वाला जो बच्चा जिज्ञासु होता है, जिसमें जानने की इच्छा होती है। तो जानने की इच्छा कैसे होती है कि जो बच्चा क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चंस क्लास में करता है और कम्युनिकेशन करता है प्रॉपर, क्लास में सुनता है प्रॉपर। तो जो जिज्ञासु होता है वो सृजनशील हो सकता है, क्योंकि उसने ध्यान से आपकी बातों को सुना है, तो वो क्रिएटिव आंसर भी आपको दे सकता है। फिर है मौलिक सोच। मौलिक मतलब ओरिजिनल, जो एक्चुअल है, कि नए नए तरीके के विचार, नए नए तरीके से सोचना, नए नए विचार प्रेषित करना। तो ये होती मौलिक सोच। तो ये बच्चे भी सृजनशील होते हैं। तो हम ऐसे उनकी पहचान कर सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा। फिर है कल्पनाशील। तो वो बच्चे क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके वो कोई पिक्चर बना लेते हैं, कोई कहानी छोटी सी लिख लेते हैं या सुना देते हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क, कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई सीनरी बना लेते हैं, है ना, या कोई फाइन आर्ट्स बना लेते हैं, मतलब कुछ भी मॉडर्न आर्ट बना लेते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं कल्पनाशील होते हैं। तो ये बच्चे सृजनशील की श्रेणी में आते हैं। फिर जोखिम लेने की प्रवृत्ति। तो ये जो सृजनशील बच्चों की पहचान होती है, तो ये क्या होते हैं कि इंट्रोवर्ट नहीं होते, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये कोई भी काम करने के लिए कोई भी रिस्क ले लेते हैं, जोखिम ले लेते हैं। कि जैसे कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई कहीं किसी बात को लेके प्रिंसिपल के साथ पास बोलने जाना है कोई विषय, तो वो दूसरे बच्चे नहीं जाएंगे, पर ये बच्चा जो होगा सृजनशील, वो बोलने चला जाएगा कि सर ऐसी सी बात है, कोई समस्या होगी तो उसके सोल्यूशन के लिए। बाकी बच्चे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बच्चे जोखिम लेने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। फिर स्वतंत्र विचार। इनके जो विचार होते हैं स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं किसी से लिए हुए या आश्रित नहीं होते, ये स्वतंत्र दिमाग के होते हैं। तो ये सृजनशील बालक कहलाते हैं। फिर संवेदनशीलता। इनके अंदर जो संवेदनशीलता होती है, संवेदनशीलता से मतलब कि कोई दुखी है तो उसको सहानुभूति दर्शाना या किसी की मदद करना, है ना। तो ये मानवतावादी जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। फिर एकाग्रता। एकाग्रता जो होती है हमारा कंसंट्रेशन। तो एकाग्रता इनके अंदर होती है, क्योंकि ये ध्यान से, अगर ये जुझारू हैं, जिज्ञासु हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो इनमें एकाग्रता होती है और सुन के उससे क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं और कुछ करने की इच्छा भी इनके अंदर होती है। फिर असामान्य रुचियां। इनके अंदर क्या रुचि, जैसे बच्चों में रुचियां सबकी अपनी अपनी होती हैं, हर व्यक्ति में कुछ न एक रुचि होती है। तो इस टाइप से जो रुचियां होती हैं बच्चों की, तो इनके अंदर असामान्य रुचियां होती हैं। असामान्य रुचियां के मतलब, जैसे ये क्रिएटिव होते हैं तो ये कोई पुरानी चीजों से कुछ नई वस्तु बना लेते हैं, मतलब वेस्ट से बेस्ट बना लेते हैं। कोई वेस्ट चीजें होती हैं उसको जोड़ के तोड़ के या कोई मॉडल बना लेते हैं, या कोई पिक्चर बना लेते हैं, या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बना लेते हैं, या कोई पेपर कटिंग से कुछ बना लेते हैं। तो इस टाइप का इनके अंदर जो असामान्य रुचियां होती हैं, ये नई नई पुरानी चीजों से नई नई चीजें बनाने के इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। फिर क्या होना चाहिए, ये सब जो मैंने आपको बताया कि शिक्षक कैसे एक शिक्षक रूप में सृजनशील बालक की पहचान इन आधारों पे करेगा, है ना। तो शिक्षक इन्हें प्रोत्साहित करे। अगर इस टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, तो टीचर उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो ये शिक्षक का कार्य है।
और अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विशेषताएं क्या है सृजनशील वाक्य की, तो आप यही पॉइंट्स विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। मतलब आप 2 क्वेश्चन, इस कंटेंट से 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट पॉइंट लिख के 1-2 इलेबरेट कर सकते हैं। अगर 10 नंबर का आता है तो आप 10 पॉइंट लिख के 5 पॉइंट को इलेबरेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।